बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शेख मोहम्मद बिन जायद को मुत्तहिदा अरब अमारात का सदर मुंतखब कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की आला कौंसल ने शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान को मुल्क का सदर मुंतखब कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी खबर रसां एजेंसी वाम के मुताबिक सनीचर को मुल्क की 7 रियासतों के हुक्मरानों ने अबूज़ेबी के अल मुशर्रफ पैलेस में मुनअक़दा एक इजलास में शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के हक़ में मुतफ़िक़ा तौर पर वोट दिया। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान जुम्मा को 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन मखतूम ने वोट देने के बाद ट्वीट करते हुए कहा, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम इनसे बैयत करते हैं और हमारे लोग इनसे बैयत करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इनकी रहनुमाई में पूरा मुल्क इज़्ज़त और तकरीम की राहों पर गामज़न होगा। शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान को जुम्मा को ही अबूज़ेबी के अलबतीन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया था। अबूज़ेबी की शेख सुल्तान बिन जायद मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें शेख मोहम्मद बिन जायद और आल नहयान फैमिली के अरकान ने शिरकत की थी। सदारती उमूर की वजारत ने शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान के इंतकाल पर 40 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान कर रखा है और अबूज़ेबी के 16वें हुक्मरान के तौर पर अपने वालिद शेख जायद बिन सुल्तान आल नहयान की जगह संभाली थी। वो 7 सितंबर 1948 को अल ऐन शहर में पैदा हुए थे और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। शेख खलीफा के इंतकाल पर अबूज़ेबी के इस वक्त के वली अहद और मौजूदा सदर मोहम्मद बिन जायद आल नहयान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक सालेह बेटा और एक कायद खो दिया है। उनका मजीद कहना था कि अमारात ने एक नेक बेटे और बाइख्तियार बनाने का सफ़र जारी रखने वाले एक मोतमिद कायद को खो दिया है। मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के मुताबिक शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान के कारनामे, हिकमत, सखावत और दूसरी बहुत सी खसूसियात मुल्क के कोने कोने तक फैली हुई हैं। मेरे भाई खलीफा बिन जायद, अल्लाह आप पर रहम करे और जन्नत में जगह दे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेख खलीफा की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए अमारात जाएंगे। अब इस खबर की तफसील। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सनीचर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से मरहूम सदर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त शेख जायद की वफ़ात के बाद शेख खलीफा बिन जायद ने अपने वालिद के मिशन को काबिलियत से आगे बढ़ाया। उनका कहना था कि शेख जायद ने अमारात की फेडरेशन की बुनियाद रखी थी और शेख खलीफा ने इसे मज़ीद मजबूत किया और मिसाली तरक्की दी। 50 साल की मुसलसल मेहनत से शेख खलीफा ने UAE के लिए अपने वालिद के तरक्याती विजन को नई बुलंदियों से हमकनार किया। वज़ीर आज़म ने अपने ताज़ीती पैगाम में कहा कि शेख खलीफा मरहूम ने अपने दौर में मुशावरत को अपनी कुव्वत बनाया। वो आवाम से राब्ते में रहते थे। उनका मज़ीद कहना था कि वो आला तालीम याफ्ता और ज़ीरक शख्सियत थे, जिन्होंने अपने इक़्तिदार को मुल्क और अवाम की खिदमत के लिए वक्फ रखा। शेख जायद की तरह शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान की वफ़ात उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा नुकसान है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान का ओमिक्रॉन के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का फैसला। अब इस खबर की तफसील।
ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट रिपोर्ट होने के बाद परवाजों के लिए पॉलिसी में तरमीम के बाद कौमी इदारा सेहत ने कोरोना फैलाव के खदशे के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT का फैसला किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के मुताबिक रैपिड टेस्ट सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों का होगा। ज़राए के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट आज रात 14 मई 12 बजे से इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर नाफिजुल अमल होगा। ज़राए का कहना है कि इब्तदा में 150 अफराद तक के हामिल छोटे जहाज़ों के मुसाफिरों में से 10 से 15 मुसाफिरों के RAT टेस्ट होंगे, जबकि 250 या इससे ज़्यादा मुसाफिरों के हामिल जहाज़ों की सूरत में 15 से 20 मुसाफिरों का टेस्ट होगा। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन और सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये इकदामात मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की हिदायत की रोशनी में अमल में ला रहे हैं। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस के नए सब वेरिएंट का पहला केस सामने आया था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।